अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन एल्कीन के बारे में। तो अगला पॉइंट है हमारा एल्कीन। एल्कीन, अब देखो दोस्तों, इसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि कम से कम कार्बन की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी, और दोनों कार्बन के बीच कम से कम एक क्या होगा, डबल बॉन्ड हो सकता है। कार्बन की संख्या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कार्बन कितने होंगे, 2 होंगे। और देखो एल्क का मतलब हमें किसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, कार्बन की संख्या तो कितनी है, 2, और इन का मतलब है डबल बॉन्ड। इसका मतलब कम से कम कार्बन की संख्या 2 होगी, और यदि कार्बन की संख्या 2 है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और कम से कम एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एल्कीन। अब बात करें दोस्तों, मान लीजिए इसका सामान्य सूत्र की, सामान्य सूत्र। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CnH2n। ये दोस्तों इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र। अब बात करेंगे दोस्तों उसके एग्जाम्पल लेकर के। तो एक बार दोस्तों यहाँ तक उतारो, फिर आगे चलेंगे। अब देखना दोस्तों, इस एल्कीन के एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखना, अपन यही बात करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखना दोस्तों, कम से कम कार्बन 2 और क्या होगा, डबल बॉन्ड। कार्बन मान लीजिए 1 2 3, अपन इनको किससे जोड़ते हैं, सिंगल से, कहीं एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। तो इस प्रकार से मान लीजिए दोस्तों मैंने कितने कार्बन ले लिए, 4 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4, इनको सभी को जोड़ दिए सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि इन है, इन में कम से कम एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए मैंने ले लिया कार्बन 5, 1 2 3 4 5, तो दोस्तों इस प्रकार से इनको क्या जोड़ दें, सिंगल बॉन्ड से, और कम से कम एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए मैंने ले लिया कार्बन 6, 1 2 3 4 5, और ये आगे साइड चेन भी आप ले सकते हैं इस प्रकार से, और ये इस तरीके से दोस्तों अपन ले सकते हैं। तो देखना दोस्तों इसमें कैसे करेंगे। अब इसमें देखना, सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ कार्बन की संयोजकता कितनी कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ें, 2 जोड़ दें, तो ये 2 जोड़ दिया, हो गया। इसी प्रकार देखो 2 और 2 4। यहीं पर बात करें दोस्तों, इस कार्बन की देखना 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 और 1 4। इसकी बात करें तो 2 3 और 1 4। इसकी बात करें तो 2 और ये 2 4। इसी प्रकार दोस्तों इसको देखना, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे, 3। यहाँ पर बात करें तो देखो 1 और यहाँ पर 1 2, यानी हाइड्रोजन 2 जोड़ दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखना 2 3, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब इसकी संयोजकता देखना, 1 यहाँ पर कंप्लीट और ये 2 यहाँ इधर, तो 2 और 1 3, इसका मतलब H इधर 1 जुड़ गया। अब देखना यहाँ पर इसकी देखना 2 संयोजकता कंप्लीट है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बंध बना रहा है, इसका मतलब 2 कम है, तो किसे जोड़ दिया आप, यहाँ पर जोड़ दिया हाइड्रोजन। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखना 1 मतलब 3 3 और 1 4। इसकी बात करें तो 1 2, तो हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। इसी प्रकार से 1 2, तो हाइड्रोजन भी 2। यहाँ पर देखना 1 2 3, इसका मतलब 1 ही जुड़ेगा। और यहाँ पर देखना दोस्तों इस कार्बन की बात करें तो 2 यहाँ पर कंप्लीट है, तो कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। इसी प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बने तो 1 और ये 3 और 1 4। इसी प्रकार से यहाँ पर देखना दोस्तों 1 2, हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। अब देखना 1 2 3 4। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी 1 H यहाँ और 1 H यहाँ पर जुड़ेगा। इस पर देखना दोस्तों 1 2 3 और 1 H 4। अब यहाँ इस कार्बन की बात करना दोस्तों, देखना 1 2 और 3 का मतलब 1 ही क्या जुड़ेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखना इस कार्बन की 2, तो 2 ये 2 और 2 4। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कुछ कंपाउंड लिए। अब देखना दोस्तों इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है, तो 2 के लिए यूज करेंगे ATH प्लस डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यूज करेंगे N। इसको मिला दिया तो दोस्तों बन गया एथीन, हिंदी में एथीन। तो दोस्तों ये इस कंपाउंड का क्या हो गया, नाम। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखना, तो देखा यहाँ पर
कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे दोस्तों प्रोप प्लस। अब देखना दोस्तों प्रोप, इसके बाद हम देखना प्रोप हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा, इन आएगा, तो इन, इसका मतलब इसका नाम हो गया दोस्तों प्रोपीन, या इंग्लिश में प्रोपीन। इसी प्रकार से दोस्तों इसका नाम देखना, कार्बन की संख्या काउंट करना, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या आएगा ब्यूट, प्लस में डबल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा इन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन, हिंदी में ब्यूटीन। इसी प्रकार से दोस्तों इसका नाम देखना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे पेंट, प्लस यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यह आएगा इन, और दोनों मिलकर के क्या बना दिया पेंट, और ये इन, हिंदी में बोले तो पेंटीन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्तों। इस पर यहाँ पर देखना दोस्तों, इसका नाम देखना, कार्बन देखना 1 2 3 4 5 और 6, कार्बन 6 है, तो इसके लिए क्या यूज होगा हेक्स, और यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा इन, इनको मिला के लिखो हेक्स, और ये इन, हिंदी में लिखें तो हेक्सिन। इस प्रकार से दोस्तों हम इनके नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इनको उतारना, फिर आगे चलेंगे। अब देखना दोस्तों आगे